हेलो सोनाक्षी, कैसी हैं आप? और भाई, हेलो क्लास मैम। 12th का जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो चुका है, जिसमें सोनाक्षी के बहुत बढ़िया परसेंट है। तो उसके लिए सोनाक्षी, आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बधाई नेक्स्ट टॉपर की हमारी ये ह्यूमैनिटीज टीम के तरफ से। और हम सभी की कई सारी गुड विशेस हैं आपके साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये सेशन। तो सिद्धार्थ सर, आप शुरू करेंगे। ठीक है। सोनाक्षी, सबसे पहले आप अपने व्यूअर्स को, जो हमारे व्यूअर्स हैं, आप उनको बताइए कि आपके परसेंटेज कितने हैं। सभी बच्चों को पता भी तो होना चाहिए कि सोनाक्षी के परसेंटेज कितने हैं। सर मेरी 96.2% है। कॉन्ग्रेचुलेशन सोनाक्षी, बहुत बहुत प्राउड थैंक यू मोमेंट है सर। आपके लिए, आपके परिवार वालों के लिए और नेक्स्ट टॉपर्स की फैमिली के लिए एक बहुत ही प्राउड मोमेंट है। तो आप थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में बताओगे कि ये जो आपका सफर रहा है, आज जो सोनाक्षी एक टॉपर बनी है, जिस सोनाक्षी के 96% है, तो सोनाक्षी का यस पूरा जर्नी कैसे रही है। सर, मैंने पढ़ाई तो अप्रैल में शुरू कर दी थी। जो पहले वाली जो छुट्टियां थी ना, उनमें मैंने सबसे अच्छे से पढ़ाई की थी। फिर एंड आते आते तो ऐसा हुआ कि पढ़ने की बिल्कुल इच्छा नहीं रही थी। तो फिर जो वन शॉट रिवीजन आ रहे थे, इतने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे थे, फिर मैंने वो वीडियोस देखना शुरू किया। एंड में तो बिल्कुल इच्छा मर गई थी कि अब मैं पढ़ाई भी करूँ। तो शुरू में मैंने सबसे ज्यादा पढ़ाई की थी, फिर नॉर्मल नॉर्मल 3 to 4 आवर्स पढ़ाई की थी। फिर एंड में वन शॉट्स और प्रैक्टिस वगैरह, टेस्ट, सैंपल पेपर वो लगाए। ठीक है। बस। सो मैं इसे कुछ ऐसा कंसिडर कर लूं कि आपने इन स्टार्टिंग में अपना लगभग लगभग सिलेबस कंप्लीट कर लिया था एंड देन आप थोड़े से बोर हो गए थे। तो इसमें मेरा क्वेश्चन ये है कि जब यस आप सर। बोर हो जाते हो, जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जो पढ़ पढ़ के एकदम से बोर हो जाते हैं, तो जब वो बोर हो यस जाते हैं तो उनके लिए क्या टिप रहेगी कि वो उस जोन से बाहर निकल के वापस बैक टू दी नॉर्मल आ जाए। सर, मेरी सबसे बड़ी गलती ये थी कि इस टाइम पे मैंने सोचा कि नहीं, मैं फर्स्ट टाइम है कि मैं अपना 100% देना चाहती हूँ। इस चक्कर में मैंने हर चीज से कट ऑफ कर लिया था। ना तो किसी से बात कर रहे हैं, ना कहीं आ रहे हैं, ना जा रहे हैं। ये मैंने सबसे ज्यादा करा, जिसकी वजह से बार बार ऐसा बर्न आउट सा फील हो रहा था। बार बार बहुत सी बार होता था कि पढ़ने की इच्छा नहीं हो रही। तो ऐसा नहीं करना है, बस एक कंसिस्टेंसी से पढ़ाई करनी है। और जो नॉर्मल चल रहा है ना, बस उतना नॉर्मल रखना है। मैंने नॉर्मल बिल्कुल खत्म कर दिया था, जिसकी वजह से फिर हम्म। मुझे लगा शायद थोड़ी परसेंट और बढ़ जाती अगर मैं इसको हम्म। नॉर्मली ट्रीट करती तो। पर हम्म। मैंने इसको इतना ज्यादा बना दिया कि नहीं, बस बैठ के पढ़ना ही है और कुछ नहीं करना। उसकी वजह से थोड़ा तो एक ये तरीके से नहीं। मैं इसको एज सलाह ले लूंगा जो कि आप अपने जूनियर्स को देना चाहते हो कि अपनी जीवन नॉर्मल तरीके से जियो, मतलब वो वाली चीजें। अच्छा, इतने सारे जो सब्जेक्ट्स हैं आपके सब्जेक्ट में, हमने देखा कि ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, आपको सबसे ज्यादा टफ कौन सा सब्जेक्ट लग रहा था पढ़ने में। टफ, ये तो एसएसटी के मेरे सारे सब्जेक्ट्स फेवरेट थे, तो टफ हम्म। तो कोई सा लगा नहीं। हम्म। पर मुझे पॉलिटिकल में ऐसा था कि शायद इसमें मेरे थोड़े कम नंबर आ सकते हैं। उसमें हाँ सबसे ज्यादा 90। हाँ हाँ। पॉलिटिकल में की नंबर तो अच्छा है, 99 मार्क्स है। यस सर। और पॉलिटिकल में ज्योग्राफी मार्क्स। में भी 90। ज्योग्राफी में भी 99 ही है। हाँ हाँ हाँ। ठीक है। अभिषेक सर, आप कुछ पूछना चाहेंगे। जी सर। सोनाक्षी, मतलब ये तो यस सर। ऐसा है कि मतलब तुमने नाम तो रोशन किया ही किया है और सब कुछ अच्छा लगा। तो मैं पहले तो सबसे पहले तुम्हें पेरेंट्स से शुरुआत करता हूँ कि तुम्हारे पेरेंट्स को कैसा लग रहा है और उसके साथ साथ उनका कैसा रिएक्शन है जब मतलब तुम्हारा रिजल्ट आया इतना अच्छा। तो सर, उनको तो बहुत अच्छा लग रहा है, पर ना मेरा जो रिजल्ट आया था तो मैं देखते ही रोने लग गई थी। तो उसकी वजह से उनको खुशी नहीं हो पाई। मुझे लगा कि शायद थोड़े और अच्छे परसेंट आ सकते थे। अब मैं खुश हूँ तो अब वो और ज्यादा खुश हैं। बहुत बढ़िया बेटा। अब हम खुश अभी हैं। आपके जिससे भी आज बात कर रहे हैं ना, तो हमारी लड़कियों में मतलब वो पूरे ट्रेड्स है कि मतलब एक नंबर और रह गया है मेरा। तो वो 100 आने चाहिए थे पूरे। सर। और अच्छी बात भी है, मतलब भूख होनी चाहिए इंसान के अंदर। अच्छा, मैं एक छोटी सी चीज जानना चाह रहा हूँ सोनाक्षी, जैसे आपने अभी कहा और हम ना पहले भी जितने बच्चों से बात कर रहे हैं जिनके लगभग 95 प्लस या ऐसे अच्छे नंबर आए हैं, तो उनकी एक स्ट्रेटेजी यस। रही है कि उन्होंने जो अच्छी अपनी यूटिलाइजेशन किया है वो छुट्टियों का बहुत अच्छा यूटिलाइज किया है। तो मैं ये जानना चाह यस रहा हूँ सर। कि अगर कोई बच्चा अभी जो जून जुलाई की छुट्टी आने वाली है या जो मई जून की छुट्टी आने वाली है, उसमें किस तरीके से अच्छे से पढ़ाई कर ले ताकि उसका जो सिलेबस है वो जल्दी कवर हो जाए और फिर वो रिवीजन की तरफ आ जाए। तो मुझे एक छोटा सा वो बता दो आप। सर, इस टाइम पे सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट थे जो वन शॉट लेक्चर्स, और जो इस टाइम पे सब छुट्टियों में और ज्यादा टीचर सब डालते हैं। और मैंने हाँ। स्कूल शुरू होने से पहले बहुत सारे चैप्टर्स पढ़ लिए थे पहले, ताकि स्कूल में मेरा रिवीजन चल रहा था। और स्कूल के ओके। टीचर्स भी और अच्छा पढ़ा रहे थे, तो वो और ज्यादा अच्छे से हो गया था। जैसे मैंने पुरानी जो दिगराज सर की वीडियोस थी ज्योग्राफी की, उनसे मैंने पढ़ा था। तो छुट्टियों में मैंने ज्योग्राफी के जो बुक 1 है वो तो मैंने पूरी कंप्लीट कर दी। सिर्फ वन शॉट ओ, से मैंने एनसीईआरटी खोली, फिर जब स्कूल खुले तब एनसीईआरटी पढ़ना चालू किया। और फिर एंड तक आते आते मैंने फिर आप सबके जो वन शॉट्स आए थे वो सब देखे थे। एमसीक्यू वगैरह उन पे भी मैं लाइव में आंसर देती थी। बढ़िया। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जब आपने जो ये प्रिपरेशन शुरू की और जो आपने वन शॉट वगैरह देखे, तो सिर्फ पढ़ लिया था या प्रॉपर नोट्स बनाए थे या फिर उसको अच्छे से आपका अपने नोट्स बनाए बाद में आपका सिर्फ ऐसे पढ़े, क्या किया उसमें ऐसा बता दो मुझे एक बार।
नहीं सर, शुरू में मैंने नोट्स नहीं बनाए थे क्योंकि छुट्टियों में वैसे भी पढ़ने की इच्छा इतनी होती नहीं है। बस एक ओके। वैसा रहता है कि नहीं हमें चालू करना है, अब इस बार टॉप करना है, तो वैसे ही शुरू शुरू में बहुत सारा वैसे ही खुशी होती है चालू करने की, तो उस हिसाब से पहले तो वीडियोस के हिसाब से वीडियोस देखो। उसके बाद नोट्स वगैरह तो मैंने बनाए नहीं थे। फिर एनसीईआरटी पढ़ी थी, और नोट्स तो मैंने एंड में बनाए रिवीजन के टाइम पे, बहुत एंड में, बिल्कुल शॉर्ट नोट्स। बाकी जब वन लॉन्ग शॉट तो आपका मैंने रिवाइज बनाए कर नहीं। रहे थे आप? हाँ, उस ऐसा? टाइम पे मैंने बनाए थे। यस सर। ओके। ओके, तो एक और चीज, मतलब जैसे कभी होता क्या है कि बहुत सारे बच्चे आजकल सोशल मीडिया इतना हावी होता जा रहा है हमारे ऊपर कि हम एक बार आपका आते हैं, अभी कभी यूट्यूब देखना शुरू कर दिया या कुछ देखना शुरू कर दिया, तो हम एक बार अगर स्क्रीन मतलब स्क्रॉलिंग शुरू करते हैं तो वो फिर बढ़ता ही जाता है। फिर उसके बाद कम बैक करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैं ये जानना चाह रहा हाँ, हूँ ये कि मेरे आप साथ क्या बहुत एडवाइस बार देना हुआ है। चाहेंगी? होता है ना? तो आप क्या एडवाइस देना हम्म। चाहेंगी कि अगर मान लो ऐसा बहुत सारी जगह कोई फंस जाए तो कैसे कम बैक कर सकता है वो? सर, बहुत सी बार मेरे साथ खुद के साथ हुआ है कि यूट्यूब पे शॉर्ट्स देख रहे हैं तो देखे ही जा रहे हैं, देखे ही जा रहे हैं। तो उसके हिसाब से उस टाइम पे मैंने ना टाइमर सेट किया था, जो यूट्यूब पर इनका जो स्क्रीन टाइम अपन देख सकते हैं ना कि हम कितना टाइम ले रहे हैं। यस। और मेरे पास खुद का फोन था नहीं, मम्मी का था, तो वैसे भी ज्यादा मिलता नहीं है। तो मम्मी ने जब ओके। देखा कि हाँ अभी आजकल फिर ज्यादा फोन चला रही है, तो मम्मी ऑटोमेटिकली ले लेती है अब कि अब फोन नहीं मिलेगा। तो मम्मी ने बहुत सबसे ज्यादा बढ़िया। इसमें इम्पोर्टेंट रोल किया। तो फोन मम्मी भी मम्मी नहीं तुम्हारे आने साथ देती बिल्कुल आसपास। तैयारी वाले मूड में थी कि तुम भी तैयारी कर रही हो तो यस मैं भी सर। तैयारी कर रही हूँ। बढ़िया हाँ, बढ़िया मम्मी बार बढ़िया। बार देखती रहती है ना क्या कर रहे हैं, क्या चला रहे हैं फोन में। और यूट्यूब देख रहे हो आजकल बहुत, तो फोन बंद कर दो, अब कोई काम का नहीं तुम्हारे। ठीक है। आयुषी मैम। हाँ बेटा। तो भाई हमने तुम्हारे मार्क्स तो देखे, तो हर जो मार्क्स हैं हर एक सब्जेक्ट के वो बहुत ही बढ़िया हैं। तो बेटा ऐसा होता है कि ह्यूमैनिटीज को अगर हम बात करें तो यहाँ का हर एक अगर सब्जेक्ट की बात करें तो काफी थ्योरेटिकल है, और थ्योरेटिकल होने के कारण हर एक सब्जेक्ट को याद रखना, उसको मेमोराइज करना और फिर उसको रिकॉल करना हर एक बच्चे के लिए काफी डिफिकल्ट टास्क है। तो आप क्या ऐसे टेक्निक्स को यूज करते थे कि उस पूरे कंटेंट को पढ़ना और फिर उसको रिवाइज करना, मेमोराइज करना, रिकॉल करना, वो कैसे करते थे आप? मैम, ये तो रिवीजन के बाद ना, फर्स्ट रिवीजन के बाद तो ऐसा लगता है कि हमें थोड़ा थोड़ा कुछ याद है। पहली बार पढ़ने के हम्म बाद तो बिल्कुल नहीं लगता कि कुछ पढ़ा भी है। सिर्फ ऐसा है कि हाँ ठीक है, अब अगर देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। फिर उसके बाद हम्म मैंने इतने सारे रिवीजन हो गए थे एंड तक तो कि फिर जाके कुछ याद होने लगा। हिस्ट्री की जो 3 बुक्स है मैंने 5 से 6 टाइम्स रिवाइज कर ली थी। फिर भी अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्क्स का कटे समझ में नहीं आ रहा। हम्म। तो रिवीजन तो के बाद ऐसे और उसके टाइम पे, बाद ऐसा है हाँ हाँ हाँ, बताओ बताओ। रिकॉल करने से बहुत ज्यादा मेरे को लगा सबसे सही जो हुआ। जैसे पूरा पढ़ लिया, उसके बाद पूरे दिन पढ़ने के बाद जो आधा घंटा एंड का होता है, उसमें मैं बैठ के हम्म सोचती हूँ कि हाँ ठीक है, आज मैंने क्या पढ़ा, उसके बाद उसमें से मुझे कितना याद आ रहा है। अगर मुझे जब तक हम्म पूरा याद आ जाता है कि हाँ ये मैंने पूरा पढ़ लिया, फिर मैं उसको वहीं पे छोड़ हम्म देती हूँ। फिर मैं बहुत दिन मतलब 8-9 डेज के बाद फिर उसको रिवाइज करती हूँ। अगर मुझे याद नहीं आ रहा तो मैं 2-3 दिन में उसको फिर रिवाइज करती रहती हूँ। और मतलब नोट्स मैंने एंड शॉर्ट में बनाए थे इंटरवल तो में भी, हाँ हाँ, शॉर्ट इंटरवल में भी हम उसको रिवाइज कर रहे हैं तो वो आपको ज्यादा याद रहेगा। अच्छा, अगर रिवाइज की बात कर रहे हैं तो जब एग्जाम टाइम आता है जहां पे हमारे पास बहुत कम दिन थे, जैसे अगर हिस्ट्री के पेपर की बात करें या पॉलिटिकल के पेपर की बात करें, तो हार्डली 2 दिन या 4 दिन मिले हुए थे बच्चों को रिवीजन के लिए। तो उस टाइम पे कैसे आपने रिवीजन किया कि पूरा जो इतना मतलब वास्ट सिलेबस है उसको कवर किया? मैम, उसमें मैंने पूरा नहीं किया था, बस जो मैंने हाईलाइट किया हुआ था बुक्स में वो पढ़ा था। और हम्म। बाकी जो मैंने एंड में जो नोट्स बनाए थे, सिर्फ हाँ। जैसे पूरी हिस्ट्री तो इतनी इतनी बड़ी है, तो उसमें एक चैप्टर के मुश्किल से हम्म। 3 to 4 नोट्स थे क्वेश्चन आंसर हम्म। फॉर्म में, जिसमें फ्लो चार्ट्स में और सारे बस हेडिंग हेडिंग लिखी हुई थी। हाँ उसको मैंने हाँ। बस 2-3 बार रिवाइज किया था हॉलीडेज में। और बाकी जो वन शॉट्स वगैरह सब चल रहे थे बस वही देखती थी। एंड में तो ज्यादा वैसे भी अच्छा। नहीं पढ़ा गया। हाँ। अ, अच्छा, बच्चों का ना एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन होता है, जनरली हम लोगों से भी होता है कि नोट्स कैसे बनाएं। तो जैसे थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है हमारा, तो नोट्स बनाने में बच्चों को काफी डिफिकल्टी होती है, तो तुमने ऐसी कौन सी टेक्निक्स यूज करी थी जिससे तुम्हारे जो नोट्स थे वो रिवाइज करने में तुम्हें मतलब काफी इजी हुआ? तो ऐसा कोई टेक्निक अगर आप बताना चाहो। मैम, मैंने तो टॉपिक वाइज नोट्स बनाए थे। जैसे पूरा जो अपने हिस्ट्री में जो हेडिंग्स होती है, तो उस हेडिंग के हिसाब से हम्म बस उतना उतना जो कंटेंट है उसके सिर्फ कीवर्ड्स, 5 to 6 कीवर्ड्स, उसके हम्म फ्लो चार्ट बना के उसमें लिखा था। और फिर उसके बाद ऐसे ही 3 to 4 पेजेस में पूरा समराइज हो गया था। हर सब्जेक्ट में ऐसे अच्छा, ही किया था, टॉपिक के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन बन सकता है। टॉपिक के, हाँ हाँ हाँ। अच्छा, और जब प्रैक्टिस करनी होगी तो उसके लिए पीवाई क्यूज मतलब क्या यूज किया तुमने? मैंने क्वेश्चन बैंक्स यूज किए थे, एक तो ओसवाल का। और ये मेरे साथ मैंने शुरू में बहुत सारी बुक्स ले ली थी, अरिहंत, ओसवाल और सारी। फिर एंड में आते आते हम्म उनमें से मैंने जो मेन मेन हाईलाइट थे क्वेश्चंस उनके हाईलाइट किया कि हाँ ये वाला इंपॉर्टेंट, ये वाला इंपॉर्टेंट है।
तो ये मेरे हम्म। साथ प्रॉब्लम हुई थी शुरू में कि मैंने बहुत सारी बुक्स ले ली। सारी बुक्स थी मेरे पास, जो हमारे सीनियर्स थे ना उनसे ले ली थी। फिर मैंने एंड तक आते आते बस एक ओसवाल रखी थी, उसके क्वेश्चंस देखे थे 3 4, और उसमें से हम्म। मिले भी थे। जो मैंने उसमें से हाईलाइट अच्छा। किए हुए थे उसमें से। हाँ, मतलब बेसिकली सैम्पल पेपर और पीवाई क्यूज जो हैं वो मेजर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं प्रिपरेशन के रिवीजन में। अच्छा। इसमें और अगर हम लोग बात करें तो भाई ये जो जर्नी होती है कि अगर बात करें तो काफी लंबी है। तो लंबी जर्नी में कंसिस्टेंट रहने के लिए आपने मतलब क्या मोटिवेशन था, क्या चीजें आपको लगी कि नहीं मुझे इसको आगे रखना है? क्योंकि जनरली होता क्या है कि हम स्टार्ट तो काफी बढ़िया तरीके से करते हैं लेकिन धीरे धीरे हमारी जो एनर्जी होती है वो स्लो डाउन होने लगेगी। तो ऐसे टाइम पे जब हम लो फील कर रहे हैं तो वहां से कम बैक करने के लिए क्या किया आपने? ऐसा हुआ होगा कभी ना कभी इस पूरे टाइम पीरियड में जो पूरा ईयर लॉन्ग टेन्योर था उसमें। यस मैम, बहुत बार हुआ। उससे बाहर निकलने में 4 to 5 डेज लग जाते हैं उस पूरे साइकिल से। तो उसके लिए मेरा ये था कि मुझे ना स्किन केयर और हेयर केयर का बहुत शौक शौक था। मुझे जब भी ऐसा हम्म। लगता था कि नहीं अब मुझे बहुत ऐसा लग रहा है, पढ़ने की इच्छा नहीं हो रही है, बोर हो रहे हैं बहुत, ऐसा लगता था कि यार क्या चल रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तो उस टाइम पे मैं हेयर केयर या हम्म। स्किन केयर करती थी। फिर मुझे जब अच्छा लगता था कि हाँ नॉर्मल जैसा फील हो रहा है, तो फिर दोबारा थोड़ा थोड़ा हम्म। पढ़ के फिर दोबारा वहीं से चालू करते थे, फिर शुरू से, या फिर रिवीजन कर लिया शुरू में, फिर पढ़ना उस जगह स्टॉप लगा के फिर रिवीजन कर लिया। फिर हम्म। नोट्स जो थे उनको गो थ्रू कर लिया, फिर वन शॉट्स देख लिए। बार बार ऐसे चेंज होता रहता था कि जब पढ़ने में मन नहीं लगा तो वन शॉट्स देख लो, फिर वन शॉट्स हो गए तो फिर पढ़ लो, ऐसा हम्म। करते थे। हम्म। और मेरे को अच्छा। एक जो एंड में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट लगा, कि जैसे सब टीचर्स इंपॉर्टेंट बता ही देते हैं, लेकिन उसके बाद भी जब हम बुक खोल के बैठते हैं ना तो ऐसा लगता है यार ये वाला क्वेश्चन जो है ये आ सकता है, अभी तक नहीं आया पर इस बार आ हम्म। जाएगा। ऐसा मेरे साथ बहुत सारे हुए कि मैंने जो सोचा था वो 5 से 6 क्वेश्चन आ गए हर एग्जाम में, जबकि बहुत से तो आए नहीं थे, बहुत से इंपॉर्टेंट में से थे। तो हम्म। पेपर से पहले भी मैंने ये किया था कि रात में सोने से पहले कुछ नहीं पढ़ रही हूँ, 2 3 घंटे पहले मैंने अपना टैब लिया, उसमें क्वेश्चंस लिखे कि मुझे ये लग रहा है कि सुबह पेपर में ये आएंगे, क्वेश्चंस टाइप कर लिए हम्म। बस, और सुबह के आंसर सोचे बस। और उसमें से हम्म। जो बहुत सारे क्वेश्चन मिले, तो वो सबसे सही लगा मुझे अभी तक। बहुत बढ़िया। ये तो हाँ, सब। जो सिद्धार्थ सर एक आप कुछ कहना चाह रहे थे? जो एक इंस्टिंक्ट वाला होता है ना सोनाक्षी, वो वाकई में वर्क करता है। मतलब वो आप लाइफ में भी हम्म। अगर आप देखोगे क्लास 12 को छोड़ के भी एक अंदर से जो एक जो फीलिंग आती है ना, एक वो कि नहीं ये आने वाला है, तो वो ऐसा होता हाँ है। पता यस नहीं सर। वो अंदर से एक बार हम्म। लग जाता है कि नहीं ऐसे होने वाला है। तो वो इंस्टिंक्ट पता है मतलब बहुत बार काम करता है। एक चीज सोनाक्षी यस जो कि सर। आप अपने जूनियर्स को बताना, क्योंकि क्या होता है कि वो लोग बहुत बार ये कंप्लेन करते हैं कि आंसर छूट जाते हैं, लिख नहीं पाते हैं। क्योंकि कई बार बच्चों का ना आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं होती है। मतलब वो ऐसा हो जाता है कि पढ़ तो लिया है लेकिन कुछ लोग पढ़ने के बावजूद उनका पेपर छूट जा रहा है। तो मतलब कैसे पेपर क्या अटेम्प्ट करने चाहिए? क्या आपने लॉन्ग आंसर पहले किए थे? मतलब क्या आपकी क्या अप्रोच रही है? नहीं सर, मैंने तो सीक्वेंस में किया था, सेक्शन ए ठीक है। सेक्शन बी। लेकिन मेरे जो स्कूल में एग्जाम हो रहे थे उनमें मेरा हर एग्जाम में कोई ना कोई सा क्वेश्चन तो छूटता ही था, मुझे हम्म। क्वेश्चन ही नहीं दिखते थे। पूरा हम्म। पेपर कर लिया और हम्म। मैंने उसको चेक भी कर लिया, लेकिन मुझे ये पता नहीं लगा कि मैंने 5 मार्क्स का क्वेश्चन छोड़ दिया या हिस्ट्री में 8 मार्क्स का क्वेश्चन छोड़ दिया। हम्म। एंड तक भी हम्म। मुझे लास्ट में भी यही प्रॉब्लम थी कि कहीं मिस्टेक हो नहीं रही पर मेरे क्वेश्चन छूट रहे हैं। और चेक भी हम्म। कर लेती हूँ फिर भी पता नहीं लगता कि कैसे छूटा, कौन सा छूटा। हम्म। हम्म। और फिर वो वहां पे जब जाते हैं ना एग्जाम एग्जाम में रियल में, फिर कोई नहीं छूटता, फिर तो सब एक एक अच्छे से दिखता है। बस ये कि तो जो स्पीड तो मेंटेन कर। स्कूल के जो टेस्ट या प्री बोर्ड्स हैं वो कहीं ना कहीं हेल्प आउट कर देते हैं हमें हमारी गलतियों को आइडेंटिफाई करने के लिए, तो उनको सीरियसली हम्म। लेना यस चाहिए आपके अकॉर्डिंग या नहीं? यस सर, मैंने तो सारे जितने भी एग्जाम हुए थे स्कूल के, प्री बोर्ड्स, PT1 PT2, सब बहुत अच्छे से किए थे। और उस टाइम पे भी मेरी क्लास में उस टाइम पे हाईएस्ट ही थी, 94 95%। स्कूल और अगर हम्म। अपन ने यूट्यूब से सही रिसोर्सेज को और स्कूल से मिक्स कर लिया तो फिर तो क्या आराम से हो- 6% बन जाए। हाँ हाँ हाँ। और मतलब आप ग्रुप स्टडी में बिलीव करते हो? ग्रुप ग्रुप स्टडी की है या सेल्फ स्टडी? मतलब दो तरीके के बच्चे होते हैं, तो मतलब सोनाक्षी किस कैटेगरी में आती, ग्रुप स्टडी या सेल्फ स्टडी? सर ग्रुप स्टडीज की मेरी इच्छा तो होती है, जैसे हमारे स्कूल में भी मैंने जो कुछ बच्चे थे जो मतलब अच्छा कर सकते हैं, 80% 85, मैंने हाँ कोशिश की थी कि इनके साथ पढ़ लूं या इनकी भी हेल्प कर लूं। पर उनमें हाँ से कोई ना कोई हट जाता है या कोई पढ़ते नहीं है, तो फिर खुद का भी मोटिवेशन डाउन हो हम्म। जाता है। हाँ फिर ऐसा लगता है हाँ ये तो पार्टी करने चले गए, ये तो मस्त एंजॉय कर रहे हैं, तो फिर मुझे लगा अब अकेले बैठ के ही पढ़ते हैं आराम से। फिर मैंने हाँ सेल्फ स्टडी की। हाँ। इस पूरी जर्नी में कहीं आपकी नेक्स्ट टॉपर्स ने कैसे हेल्प की है? मतलब अगर इस पूरी जर्नी को देखें तो। यस सर, सर लास्ट के टाइम में सबसे ज्यादा, जो हम्म। एग्जाम से पहले जो 1 मंथ का जो टाइम पीरियड था, हम्म। जब मेरी बिल्कुल पढ़ने की इच्छा नहीं थी, हो सकता है बोल सकते हैं कि ओवर कॉन्फिडेंस भी हो सकता है, क्योंकि इतनी बार रिवाइज कर लिया ना तो पढ़ने की इच्छा हो रही।
कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि, और गिल्ट भी हो रहा है कि पढ़ भी नहीं रहे, टाइम वेस्ट भी कर रहे हैं। पूरे साल पढ़ लिया लेकिन लास्ट एक मंथ है जिसमें कुछ कर सकते हैं। इस टाइम पे मैंने सबसे ज्यादा जो है वन शॉट्स देखे थे, जो भी लाइव आ रहे हैं नेक्स्ट टॉपर्स पे, मैं वो वीडियो देखती ही देखती थी। और उस टाइम मैंने यूट्यूब से ज्यादा पढ़ाई की थी। मैंने टीम में यूट्यूब लॉगिन करा लिया था। मैंने पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, हिस्ट्री से मैंने सारे उसी से पढ़े थे। एंड के हाँ। टाइम पे तो पूरा पेपर से पहले भी मैंने सारे एसोसिएशन, रीजनिंग और इन सब के वन शॉट्स देखे हैं। जबकि सब एनसीईआरटी पढ़ने में लगे होते हैं पेपर से पहले। हाँ हाँ। अभिषेक सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, मैं सोनाक्षी आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे जब हमने लास्ट टाइम पे जो आपका ये जितने भी मैराथन सेशन हुए थे, चाहे वो हिस्ट्री का यस। हो, चाहे वो पॉलिटी का हो, चाहे वो ज्योग्राफी का हो, उसमें क्या कंट्रीब्यूशन रहा है? मतलब एक छोटा सा मैं वो जानना चाहता हूँ कि कैसे, क्या एक स्ट्रेटेजी तुम्हारी चेंज हो गई, या मतलब तुम्हें कुछ बूस्ट मिल गया जो शायद आपका तुम्हें और आगे लेकर चला गया? उसके बारे में जरा मुझे थोड़ा सा बताओ। सर जैसे शुरू से अगर हम एनसीईआरटी से और स्कूल से पढ़ते आ रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि हम्म। शायद यूट्यूब पे कुछ ऐसा हो जो हमने छोड़ दिया, शायद वो कुछ ऐसा पढ़ा दे जो एग्जाम में आ जाए। ये सब जो इतने ओके। सारे डाउट्स होते हैं अंदर ही अंदर, वो सारे वन शॉट देखने के बाद ऐसा लगता है कि बस अब हमने सब कुछ पढ़ लिया, अब सब कुछ बहुत अच्छे से जाएगा। स्कूल का हमारे साथ है, खुद ने पढ़ा है जो है, और यूट्यूब पे भी जो बेस्ट टीचर्स है उनसे भी हमने पढ़ लिया। अब कुछ नहीं है जो जो नहीं आएगा या फिर जो गलत हो जाएगा। कॉन्फिडेंस उससे सबसे ज्यादा मिला। और कुछ ऐसा होता है ना कि अगर कोई अलग अलग टीचर्स पढ़ा रहे हैं तो कुछ अलग ही सीखने को मिलता है, ज्यादा ही सीखने को मिलता है। तो बहुत सी चीज जो मुझे स्कूल में भी मैंने पढ़ी हुई थी, फिर उसको मैंने यहाँ पे अलग अलग तरीके से देखा। और फ्लो चार्ट जो मैं पहले से बनाती थी, फिर मुझे कुछ टॉपिक में ऐसा था ना कि इसमें मैं फ्लो चार्ट्स नहीं बना पा रही हूँ, और ज्यादा मैं बनाने लगी। मैपिंग में मैंने सबसे ज्यादा हिस्ट्री और ज्योग्राफी में मुझे यूट्यूब से फायदा हुआ। मैप मेरा बहुत खराब था। ज्योग्राफी की मैंने जो सारी मैप की वीडियोस देखी है। इतनी लंबी जो तो 3 घंटे की वन शॉट थी वो भी मैंने देखी लाइव। अरे वाह! तो ज्योग्राफी की जो मैपिंग है, मैपिंग जैसे बच्चा एंड टाइम पे भी क्या करता है सोनाक्षी, कि बच्चा मैपिंग को थोड़ा सा आपका ये सोचता है कि मैंने बाकी सब्जेक्ट पढ़ लिया है, थ्योरी पढ़ लिया, तो मैप छोड़ देते हैं। तुम क्या एडवाइस करना चाहोगी कि वाई मैपिंग इज मेरे साथ इम्पोर्टेंट? भी यही हुआ था। बाद में बहुत अफसोस हुआ फिर मुझे, इसलिए तो मैंने पूरी 3 आवर की पूरी मैराथन जो थी वो देखी। तो ये तो करना नहीं है बिल्कुल भी। एंड में तो मैप ऐसे लगता है अब इसको कैसे करूं मैं, वैसे ही टाइम नहीं है, अब ये कहाँ से आएगा। तो शुरू से करते रहना चाहिए मैप को साइड बाय साइड। मैंने नहीं करा था तो पर जो तो भी मतलब कर तुम एडवाइस दे रही हो कि आगे से जो तुम्हारे जूनियर्स हैं करना उनको ये चाहिए। करना है। ठीक है। अच्छा, एक सोनाक्षी, मेरा छोटा सा आपका तुमको मतलब क्वेश्चन ये है कि जब भी तुम अपने जूनियर्स को आपका देखो या जूनियर्स को आपका देखते हुए जाओ, तो उनको ये बताओ कि नेक्स्ट टॉपर कैसे एक जर्नी चेंज कर रहा है किसी भी बच्चे की, और आने वाले समय में अगर वो हमें फॉलो करते हैं या नेक्स्ट टॉपर को फॉलो कर रहे हैं, तो कैसे उनकी जर्नी में एक ड्रास्टिक चेंज देखने को मिलता है। सर ऑब्वियसली जब हम यूट्यूब पे और इन पे देखते हैं तो एक अलग ही मोटिवेशन की तरह आता है कि नहीं अभी हम इन सर से पढ़ रहे हैं, ये हमें जानते नहीं है, लेकिन हम एक दिन इनसे बात करेंगे, अगर हमारी अच्छी परसेंट रहेगी तो इनसे से बात करेंगे, दिगराज सर, प्रशांत सर, ये सब हमें जानेंगे। वो एक एक्स्ट्रा मोटिवेशन हो जाती है पहले से है, और उसमें भी एड ऑन हो जाता है। तो ओके। मेरे लिए तो तो बहुत मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल टॉपर्स ने। कि तो मतलब एंड के टाइम पे मुझे बिल्कुल पढ़ने में मन नहीं लग रहा था उस टाइम पे, और फिर मोटिवेशन अलग से मिल रही थी। वाह! तो कुल मिलाकर तुम्हारी एक जर्नी जो है वो मतलब रोलर कास्टर की तरह रही है, कि तुमने पहले बहुत अच्छे से पढ़ाई की, फिर उसके बाद तुम बीच में थोड़ा सा रुक गई, फिर दोबारा तुमने अपने आप को बूस्ट किया। कुल मिलाकर हम मतलब ऐसा है कि हमारी पूरी नेक्स्ट टॉपर की फैमिली की तरफ से तुमको बहुत बहुत शुभकामनाएं सोनाक्षी। एंड आई डू थैंक यू बिलीव सर। कि मतलब तुम आगे भी बहुत अच्छा करोगी, और हमारी सबकी तरफ से तुम्हें पहले तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। ठीक है। तो थैंक यू आगे सर। बेस्ट भी अच्छा विशेष करते सोनाक्षी। रहना, है ना? बेस्ट विशेस, और सबकी तरफ से आपका जो है तुम्हें खूब सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सिद्धार्थ सर। सर, कॉन्ग्रेचुलेशन, प्राउड ऑफ यू, बेस्ट जय ऑफ श्री लक राम। सोनाक्षी, आगे फ्यूचर के Congratulations, लिए। all the best for your थैंक यू सर। future. थैंक यू मैम। ठीक है, बाय ठीक है। सोनाक्षी।